नमस्कार, मैं हूं अनुपम। शुभ मंगल शिलान्यास और राम मंदिर से जुड़ी शिलान्यास से जुड़ी तमाम खबरों को न्यूज 18 आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, मोहन भागवत अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। बाबा रामदेव अयोध्या पहुंच चुके हैं। दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य कुछ देर में अयोध्या पहुंचेंगे। तमाम अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं, इनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। सभी सदस्यों को वहां पर जो भी पहुंच रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट हुआ। सरयू किनारे साधु संतों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये तमाम अपडेट्स इस वक्त अयोध्या से हैं। दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम केशव मौर्य, दोनों लोग अब से थोड़ी देर बाद अयोध्या पहुंचेंगे। दोनों का कोरोना टेस्ट हुआ। सरयू किनारे में संतों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। और एक बड़ा अपडेट यहां पर आ रहा है कि बाबा रामदेव अयोध्या पहुंच चुके हैं। मोहन भागवत अब से थोड़ी देर पहले अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। ये अहम जानकारी हमारे पास आ रही है। इस वक्त ये साधु संतों की तस्वीरें हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि अयोध्या के साधु संत जो लगातार राम मंदिर को लेकर कई सालों से ये चाह रहे थे कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और वो सपना आप सबके सामने जल्द साकार होने जा रहा है। ये उत्साह देखिए आप, ये साधु संतों का उत्साह ही है जो आज अयोध्या में दिखाई दे रहा है। किस तरीके से सारे साधु संत सरयू के घाट के किनारे खुशी का इजहार कर रहे हैं। उत्साह साफ तौर पर झलक रहा है और जय श्री राम के बोल, जय श्री राम की गूंज पूरी अयोध्या नगरी के साथ साथ सारे देश में इस वक्त गूंज रही है। वाराणसी में मुस्लिम महिलाएं भी रामायण और रामचरितमानस का पाठ कर रही हैं। यह पाठ 5 अगस्त तक जारी रहेगा। तो अयोध्या में शिलान्यास के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरी राम नगरी राम धुन में लीन है। अयोध्या में साधु संतों से लेकर हर कोई पूरी तरह जोश में है। साधु संतों से बातचीत की थी हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने। हनुमान मंदिर में नजारा दिव्य है। देखिए, हनुमान के रूप हैं, गदा लेकर यहाँ खुश हो रहे हैं। उनके प्रभु का मंदिर बनने जा रहा है। देखिए, बकायदा हाथ में गदा, जय श्री राम के नारे, बकायदा जो तैयारी है वो आप देख रहे हैं कि बकायदा नृत्य चल रहा है। हनुमान जी खुश नजर आ रहे हैं। हनुमान जी के प्रांगण में जो प्रतीक है, हनुमान जी डांस, हनुमान जी प्रकट हो गए। निफान का पूजन मीन्स यही होता है कि वो फ्राप बफ जो है अपना फक्ति भूल गए थे, जागृति हो गई। कवन फुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होए तात तुम पाए, राम काज लगता वे अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा। क्योंकि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी कल आ रहे हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज के ऊपर जो साधु संतों का जो श्राप था कि अपना बल आप नहीं पहचानेंगे, उसी के लिए ये निशान का पूजन जागृति के लिए किया गया। साक्षात हनुमान जी महाराज जागृत हो गए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम है। हनुमान जी यहाँ नृत्य कर रहे हैं, साक्षात प्रकट हो गए हैं। ये एक
जलजला है जो आप देख सकते हैं, वो निश्चित तौर पर खूबसूरत तस्वीरें हैं। लोग बताइए, हनुमान जी भी प्रकट हो गए हैं। क्यों हनुमान जी भी प्रकट हो गए हैं? ये हनुमान जी यहाँ पर प्रकट हो गए हैं और हनुमान जी स्वयं सदैव से भगवान श्री राम के साथ रहते हैं और संकटों को हरने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या पहुंचेंगे। हम आपको दिखाते हैं अयोध्या में सुरक्षा की कैसी तैयारियां हैं। अयोध्या में कुछ भी करना होगा तो हनुमान जी से इजाजत लेनी होगी। इस वक्त हनुमानगढ़ी के जो शिखर है, जो मस्तक है, आप देखिए उच्च मस्तक जो शिखर है, वहां पर हम मौजूद हैं। यहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। हम न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि मंदिर हमारे नीचे है। यहाँ देखिए आप, बाकायदा जो पूजा पाठ है वो बाकायदा चल रहा है। जो भक्त हैं वो आ रहे हैं और जय श्री राम के नारे देखिए आपको यहाँ पर जो लोग हैं गूंज रहे हैं और जो नृत्य है वो बाकायदा चल रहा है। तो आप देखिए एक अद्भुत और अदृश्य जो अलौकिक नज़ारा है वो दिखाते हैं। और अयोध्या आखिर किस तरह दिखती है, अयोध्या को किस तरह से सजाया गया है, आपको रात में तो जगमगाहट में दिखाई देगा, लेकिन दिन में जो तस्वीरें आपको दिखाई देंगी वो हम दिखाना चाहते हैं। पूरी अयोध्या आपको यहाँ से दिख रही है। जो पताका देखिए, पताके जो लगे हैं, विजय पताका, वो आपको दिख रहे हैं। और मंदिरों के शिखर आपको श्रृंखला शिखर श्रृंखला आपको दिखाई देगी। अलग अलग मंदिर, छोटे मंदिर, बड़े मंदिर। हमारे सामने भी एक बड़ा मंदिर देखिए आपको दिखाई दे रहा है, पीतल का उसका शिखर बना हुआ है। तो और ये हमारे बाएं तरफ का जो इलाका है, जो पुलिस फोर्स जो है, ये आप देख सकते हैं पूरा ये वो इलाका है जहाँ जो ये सब इलाका अधिग्रहण के क्षेत्र में आ जाएगा और राम मंदिर का इलाका होगा। और ये पूरा इलाका एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और हनुमानगढ़ी से नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ तक हालांकि किसी को आने की इजाज़त नहीं होती, बहुत मुश्किल से हम इस छत पर पहुँचे हैं क्योंकि पुलिस की फोर्स लगे हैं, सिक्योरिटी लगी है और हनुमान जी का मंदिर और आशीर्वाद शायद हमें भी मिला होगा, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये पूरी सिक्योरिटी अगर आप देखें तो नीचे पुलिस फोर्स काफ़ी लगाई गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स आपको दिखाई देगी। और जहाँ पुलिस फोर्स आपको दिख रही है वहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी में एंट्री करेंगे और दर्शन करेंगे। तो एक बड़ी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर अयोध्या कैसी दिखती है। और अयोध्या में जो मंदिर है, देखिए एक मंदिर सामने है, उसका शिखर बाकायदा आपको दिखाई देगा। अलग अलग जगह जो मंदिर है, सामने सफ़ेद मंदिर दिखाई दे रहा है। तो एक तस्वीर जो है वो आपको दिखा रहे हैं। और ये हनुमानगढ़ी का देखिए ये गुंबज है, एक गुंबज छोटा जहां पर अभी हनुमान जी के निशान की पूजा हुई। ठीक इसी गुंबज के निशान के नीचे हनुमान जी की पूजा हुई। और ये हनुमान जी जो अयोध्या के राजा हैं वहां विराजमान है, उनका ये उच्च शिखर और मंदिर आपको एक्सक्लूसिव न्यूज 18 इंडिया दिखा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी तस्वीर है और अयोध्या पूरी तरह सज धर कर तैयार है। हनुमान जी भी तैयार हैं कि उनके प्रभु अब गर्भगृह में आ रहे हैं और 500 साल का इंतजार खत्म हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ अजीत सिंह, हनुमानगढ़ी, न्यूज 18 अयोध्या। हनुमानगढ़ी में जिस समय पूजा हुई उस समय क्या भक्ति का माहौल था, ये आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं कि अगर आपको कोई कार्य की शुरुआत करनी पड़ेगी तो गौरी गणेश की पूजा करनी होगी, लेकिन अगर अयोध्या में आप कोई कार्य करेंगे तो हनुमान जी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी, अयोध्या का राजा जिन्हें कहा जाता है, हनुमान जी का ये मंदिर। आप देख सकते हैं कि जो पूजा पाठ का अर्चना चल रहा है वो देखिए आप, पूजा पाठ चला और हनुमान जी यहाँ विराज है। इनकी विजय पताका से ही पूरी अयोध्या, पूरा देश चलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सबसे पहले यहीं आएंगे और हनुमान जी के दर्शन करेंगे। बाकायदा उसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। देखिए आप, जो हनुमान जी को जो चढ़ावा चढ़ रहा है, एक तरीके से कहा जाए जो उनकी पूजा हो रही है, जो उनकी पूजा पाठ हो रही है, वो आप देख सकते हैं। पुजारी वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहीं सबसे पहले आएंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो तैयारी है, किस तरीके की तैयारी है पुजारी जी? प्रधानमंत्री जी भी यहीं आएंगे? पूरी अच्छी तैयारी है। यहाँ प्रधानमंत्री जी आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे और शुभ मंगल कामनाएं हमारी तरफ से। हनुमान जी से आज्ञा के बगैर अयोध्या में कुछ नहीं होता जी, हनुमान जी की इच्छा के बगैर बिल्कुल बिल्कुल। अयोध्या के राजा हनुमान जी कहे जाते हैं। भगवान राम जब जाने लगे साकेत धाम को तो अयोध्या का राजा ही बना करके गए। तो जो कोई आता है तो प्रभु के ही पास आशीर्वाद लेकर के फिर भी कोई काम करता है। अयोध्या घुसने का और आइए अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 अगस्त को जो कार्यक्रम है, सुबह 9:35 पर दिल्ली से रवाना होंगे प्रधानमंत्री। 10:35 पर लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद 10:40 पर अयोध्या के लिए रवाना हो जाएंगे। हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए रवाना होंगे। 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी और उसके बाद महाविद्यालय के हेलीपैड पर उतरेगा उनका हेलीकॉप्टर। सड़क मार्ग से 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे पीएम मोदी और हनुमानगढ़ी में 10 मिनट पूजा दर्शन करने के बाद 12 बजे वो राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और 12:10 पर पारिजात का पौधा लगाएंगे पीएम। 12:30 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा।
10 मिनट तक भूमि पूजन का कार्यक्रम चलेगा। भूमि पूजन के बाद सार्वजनिक समारोह में पीएम शामिल होंगे और उसके बाद देश को संबोधित करेंगे। दोपहर 2:05 पर हेलीपैड के लिए फिर रवाना हो जाएंगे और 2:20 पर अयोध्या से लखनऊ निकलेंगे। लखनऊ से उसके बाद दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे। और इस वक्त अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। भूमि पूजन के तुरंत बाद देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी से पहले आरएसएस प्रमुख संबोधित करेंगे। यह जानकारी इस वक्त आ रही है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहले संबोधित करेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। कल 12:30 बजे भूमि पूजन का कार्यक्रम है और इसीलिए आपको बता दें कि यह जानकारी है कि प्रधानमंत्री उसके बाद देश को संबोधित करेंगे। जब भूमि पूजन का कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद देश को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी से पहले मोहन भागवत आपको बता दें कि संबोधित करेंगे। भूमि पूजन के बाद यहां पर यह संबोधन का कार्यक्रम होगा। कल अयोध्या में पीएम मोदी मंदिर का शिलान्यास करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके पहले आज हनुमानगढ़ी में पीएम मोदी के साथ चलने वाली फ्लीट ने रिहर्सल किया। पीएम के काफिले में कौन कौन से वाहन रहेंगे, सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी किस तरह लगाई गई है, इसकी रिहर्सल आज की गई है। और अब आपको पता होना चाहिए कि आपको जिस राम मंदिर के बारे में लगातार हम खबरें दिखा रहे हैं वो राम मंदिर कैसा दिखेगा। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। राम मंदिर की पहली तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 के पास हैं, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो राम मंदिर की तस्वीर है कि आपका राम मंदिर जब भव्य निर्माण के बाद तैयार होगा तो कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा दिखेगा ये राम मंदिर, जिसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 के पास। आप घर बैठे राम मंदिर की तस्वीरें देख सकते हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हर अतिथि को बांटेगा चांदी का सिक्का, जिसमें होगा राम दरबार और तीर्थ क्षेत्र का प्रतीक चिन्ह। ये वो चांदी का सिक्का है जो अतिथि वहां पर गेस्ट वहां पर आ रहे हैं कार्यक्रम में शिलान्यास के मौके पर, उनको ये चांदी का सिक्का भेंट किया जाएगा। इसकी तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। ये पहली तस्वीर है उस चांदी के सिक्के की जो हर अतिथि हर गेस्ट को वहां पर दिया जाएगा। अयोध्या में मंदिर शिलान्यास का मौका, पूरे देश में उमंग और उत्साह साफ दिख रहा है। कानपुर में भी राम नाम की धुन है। हमारे संवाददाता बता रहे हैं कैसे कानपुर भी हर भक्ति की तरह इस बार भी राम की भक्ति में रंगा हुआ है। 5 अगस्त निश्चित तौर पर स्वर्ण अक्षरों में लिखने वाला दिन रहेगा। कल के दिन प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे राम मंदिर का। इस वक्त मैं कानपुर के रामलला में मंदिर में खड़ा हूं, जो उत्तर प्रदेश का अभी तक का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता था। अब कल के बाद अयोध्या सबसे बड़ा मंदिर है। आप देख सकते हैं 1857 का ये मंदिर है, जिसको रामलला मंदिर के नाम से कहा जाता है और इसमें राम जी विराजमान हैं। आप देखिए इस मंदिर को कैसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। झूमर है, लाइट्स हैं, यहाँ कार्विंग जो हुई है ये देखने योग्य है, क्योंकि निश्चित तौर पर जब एक तरफ कल वहाँ पूजन होगा तो यहाँ भी होगा। ये राम भक्त देखिए कैसे यहाँ लगे हुए हैं, पूरे इस मंदिर के श्रृंगार में निस्वार्थ भाव से सब लगे हुए हैं। जय जय श्री राम। यह मंदिर श्री रामलला जी का लगभग 150 वर्ष पुराना है। लगभग 1870 में इसका बनना प्रारंभ हुआ और 1895 में बनकर लोकार्पित हुआ। ये अब तक उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन और सबसे विशाल रामलला जी का स्थान है। कल भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर जब भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण, जिसके लिए 1528 से लेकर अब तक करोड़ों करोड़ हिंदू संघर्ष करता आ रहा है, बलिदान देता आ रहा है, अपना उत्सर्ग करता आ रहा है, उसके नवीन भवन के निर्माण का भूमि पूजन शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कल किया जाएगा। इस अवसर पर रामलला जी के इस प्राचीन स्थान को भी और भव्य दिव्य तरीके से सजाकर प्रकाश के द्वारा, झंडों के द्वारा पूरे क्षेत्र को और दुल्हन की तरीके से सजाने की तैयारी चल रही है। सारे रामलला की ओर आने वाले मार्गों को झंडों से सजाया जा रहा है। सभी घरों में झंडे लगाए जा रहे हैं, लाइटिंग की जा रही है और कल प्रातःकाल मंदिर परिसर में हवन और सायंकाल 5 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा। साथ ही 5100 दीपक लगा करके
और इस मंदिर को सजाया गया है। 7 बजे सुंदरकांड के समापन पर वो दीपक जला करके भगवान की भव्य आरती होगी। पूरे क्षेत्र में बड़ा जबरदस्त उत्साह है। सब तरफ ये राम भक्त हैं जिनका जोश देखना पड़ता है। राम नाम के नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि कल का दिन इतिहास के पन्नों में एक अहम दिन होगा और इस मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और हर व्यक्ति एक ही शब्द बोल रहा है, जय जय श्री राम। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। शिलान्यास के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि परिंदा भी पर न मार सके। साथ ही जो लोग अयोध्या में शिलान्यास के मौके पर अतिथि आ रहे हैं उनको भी बाकायदा बारकोड वाले कार्ड दिए गए हैं ताकि वो उसी को लेकर के एंट्री ले सकें। इसके मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और कल होने वाले कार्यक्रम की आज रिहर्सल कर ली गई है। किस तरह से होगी पुलिस कर्मियों की तैनाती, कैसे पुलिस का सिस्टम काम करेगा, इसको लेकर एडीजी से बातचीत की हमारे सहयोगी ऋषभ मणि ने। वीआईपी कल अयोध्या में होंगे। पुलिस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। सुरक्षा की क्या तैयारियां की गई हैं, बात करने के लिए हमारे साथ लखनऊ जोन के एडीजी एसएन साबत हैं। सर, क्या तैयारियां हैं सुरक्षा की? ये जो कल का कार्यक्रम है ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। ये आप जानते हैं, ये प्रयास किया गया है कि सुरक्षा का जो भी नियमों को पालन करना चाहिए, जो व्यवस्थाएं करना चाहिए, संपूर्ण व्यवस्थाएं पुलिस द्वारा की गई है। पुलिस प्रशासन एवं एसपी जी द्वारा मिलकर इसको पहले से क्या क्या तैयारी करनी चाहिए उसकी समीक्षा की गई थी। उसके साथ साथ आज उसके रिहर्सल भी किया जा चुका है। सर अगर बात की जाए, क्वांटिफाई किया जाए, एक बड़ा इवेंट है, कितने पुलिसकर्मी लग रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, और उसके बाद क्या सेंट्रल फोर्सेस भी तैनात की गई? अयोध्या में हमेशा सुरक्षा में सिविल पुलिस के जो हमारे स्थानीय पुलिस है उसके साथ साथ पीएससी एवं सीआरपीएफ के कंपोनेंट तो होते ही हैं। इस विजिट के लिए उसके छोड़कर कम से कम 20 कंपनी जो है हमारे पास अतिरिक्त है, जो हम लोग और विशेष व्यवस्था उसके लिए हम लोग कर रहे हैं ताकि सुरक्षा का व्यवस्था भी अच्छा रहेगा और लोगों को भी कम से कम दिक्कत हो। ये भी हम लोग विशेष ध्यान रखते हैं। कहाँ कहाँ पे डाइवर्सन्स होगा जनपद के बाहर और जनपद के अंदर, वो सब विशेष व्यवस्था किया गया है। लोगों को अपील किया गया है और लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो अन्य महानुभावगण आएंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को छोड़कर अन्य जो महानुभावगण आएंगे उनके लिए भी कोई परेशानी ना हो, उनकी भी सुरक्षा का ध्यान रहे, उसके लिए भी विशेष व्यवस्था किया गया है। 3500 लगभग हमारे पास सिविल पुलिस के भी कंपोनेंट इसी व्यवस्था में सिर्फ लगे हुए हैं। तो हमारा जो इंटेलिजेंस स्क्वाड है, चाहे सेंटर का और स्टेट का, सबको एक्टिवेट कर दिया गया है। हमारे बम डिस्पोजल स्क्वाड है और या तो एंटी सबोटेज चेकिंग स्क्वाड है, स्पॉटर्स है और जनपद के बाहर सीमाओं में भी उसको ध्यान रखते हैं। सर जैसे अयोध्या में भी हम देख रहे हैं यहाँ पे तमाम बड़े बड़े होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं, धर्मशाला भी है। छतों के ऊपर की क्या तैयारियां हैं और इस तरह के जो होटल वगैरह हैं वहाँ पर क्या कर रहे हैं? बाहरी किसी व्यक्ति को इसी अवधि में होटल धर्मशाला में ना रहने के लिए उनको स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। उसको चेक भी किया गया है, लेकिन ये निरंतर जारी है, इसको सतत हम लोग करते ही रहेंगे। अन्य सभी लोगों को भी अपील किया गया है कि इस अवधि में, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा रोक लगाई गई है कि बाहर के व्यक्ति आके जो कि इन्वाइटेड नहीं है वो आके यहाँ पे ना रहे, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाए। सर जैसे मैंने बात, तो भव्य राम मंदिर का दिव्य निर्माण है और जिस तरीके से शिलान्यास का कार्यक्रम है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार एविडेंस देश के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ। एक भी सामने नहीं आया, इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे।
महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। न्यूज़ 18 पर महा कवरेज लगातार जारी है। अयोध्या में राम भक्ति का एक अलग ही अंदाज देखने को अब मिल रहा है। यहां जहां तक भी आपकी नजर जाएगी सिर्फ भगवा झंडे ही दिखाई देंगे। सड़क पर छोटी छोटी दुकान लगाने वाले अभी तक 10,000 तक झंडे बेच चुके हैं और अभी भी इसकी बिक्री लगातार जारी है। यहाँ पर हर घर पर, दुकान पर, मकानों पर, वाहनों पर भगवा ध्वज दिख रहा है। कहीं पे जय श्री राम लिखा हुआ है, कहीं पर श्री राम की छवि बनी हुई है, कहीं पर वीर हनुमान दिख रहे हैं। जैसी जिसकी ज़रूरत है, जैसी जिसकी इच्छा है, उस हिसाब से यहाँ पर झंडे खरीदे जा रहे हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर उनसे जिन्होंने ये दुकान लगाई है। भगवा झंडे बेचने का आइडिया कहाँ से आ गया? बस जय श्री राम के नाम, भगवान को मंदिर बन रहा है, सब लोग आ रहे हैं लेने के लिए, दिया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ में। आप इसको बनवा रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, कैसे बेच? बाहर से आ रहा है ये, यहाँ से, दिल्ली से। ये सब दिल्ली से आ रहा है? जी। किस तरह के झंडे की सबसे ज्यादा डिमांड है? हनुमान जी की, जय श्री राम की, जय श्री राम झंडे की, बड़े झंडे की। बाइक कार वाले की? जी, कार वाले की, वो बाइक वाले की। बाइक की ज़्यादा मांग है। स्टिकर भी लोग लगवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक बड़ा कार्यक्रम, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होने वाला है। उसको लेकर यहाँ पर जो राम भक्त हैं, जो अयोध्या के आम नागरिक हैं, उनमें किस तरह का हर्षोल्लास है। वो बता रहे हैं छोटी सी दुकान चलाने वाले कि वो 10,000 झंडे बेच चुके हैं। कैमरामैन शरद त्रिपाठी के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो राम मंदिर शिलान्यास पर हमारी कवरेज लगातार